के लिए अक्सर चिकित्सक उस अंग को ही शरीर से अलग कर देते हैं और बहुत कम ऐसे मरीज हैं जिनको इस बीमारी से राहत मिलती है। गैंग्रीन एक घातक बीमारी है जिसमें प्रभावित त्वचा का रंग काला पड़ जाता है और बढ़कर वह पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसका समय से सही उपचार मिलना आवश्यक है। साथियों, एलोपैथिक के साथ साथ यूनानी व आयुर्वेदिक में भी इसका सटीक उपचार है। ऐसे में महानगर की वुडन सिटी या फिर खाताखेड़ी मोहल्ले में हिकमत करने वाले हकीम शफीक अहमद कई गैंग्रीन मरीजों के लिए फरिश्ता बने हैं। आपको यह भी बता दें कि हकीम शफीक अहमद बाजारू दवाइयों पर कम और अपनी खुद के तैयार दवाइयों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए हकीम साहब जंगल से जड़ी बूटियाँ एकत्र कर या फिर बाजार से कच्चा माल खरीद कर स्वयं दवाइयाँ तैयार करते हैं। आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी। मानो आवाज़ सहारनपुर चैनल से मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। आज हम आए खाताखेड़ी स्थित टंकी के पास में हकीम शफीक अहमद साहब हैं जो गैंग्रीन का इलाज करते हैं और साथ में कुछ इंसानी जो बीमारियां हैं उनको भी आप जो है महारत हासिल है। और दूसरे जो चर्म रोग हैं शरीर में अक्सर हो जाते हैं, चंबल वगैरह, दाद, खाज, खुजली या पित्त की जो शिकायतें हैं उस पर भी आज हम आए हैं और जानकारी लिए हैं उनसे कि किस किस मर्ज़ में आप दवाई देते हैं। उन्होंने बताया है कि गैंग्रीन का कैसे भी मर्ज़ हो जिसमें शरीर का अंग काटना पड़ता है उसके लिए दवाई देते हैं और 10 दिन में या 15 दिन में उस मरीज़ को एकदम आराम लगता है, महसूस होता है कि हाँ मुझे कुछ आराम लग रहा है। तो हकीम साहब से जानकारी लेते हैं शफीक साहब से कि गैंग्रीन का क्या इलाज करते हैं, कैसे करते हैं और चर्म रोग का क्या दवाई देते हैं और कुछ जो इंसानी जो बीमारियां हैं नवयुवकों में हो जाती हैं उसके लिए हकीम साहब जो दवाई देते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। हकीम शफीक अहमद साहब जी अभी इरशाद नाम का खाताखेड़ी का रहने वाला है जी, उसको गैंग्रीन था, आपने उसको दवाई दी, अल्लाह ने उसको शिफा कर दिया जी। क्या इस तरह के और भी मरीज आपकी नज़र में आए हैं जो गैंग्रीन के सही हुए हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई मरीजों का इलाज किया जड़ी बूटियों से। असल इसकी तहरीक का ख़त्म करना है उसको जड़, जी जिसे जड़ बोलते हैं। जी जी, पहले इसको हुआ था, इसके अंगूठा कटा, फिर दूसरा अंगूठा कटा इसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाज किया उसका, उसकी तहरीक ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह दोबारा मरज होगा भी नहीं। अच्छा हकीम शफीक साहब, और कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है कमांड करते हैं, जिनका आपको अच्छी महारत है? ऐसे से कौन से मरीज इस तरह के हैं? जी, जैसे कि ये चर्म रोग है, इसके चमड़ी के, खारिश वगैरह है और गुफ्त रोग हैं जवान बच्चों के। जी, हमारा जड़ी बूटियों से इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने चर्म रोग बताया, किस किस तरह का पित्त उछलना होता है या फिर दाद, खाज, खुजली होती है, इस तरह के मरीज इस तरह है जिसमें महारत है? जी जी, ये असल में इसकी कई किस्में हैं। दानों का पड़ जाना, एक सिक्के की शक्ल में हो जाता है, एक जिसे चंबल कहते हैं, इसकी कई किस्में हैं। एक पित्त का उछल जाना है, तो उसको जांचना पड़ेगा कि किस तहरीक के अंदर ये मरज है। अच्छा एक चीज बताएं हकीम साहब जी, ये जो चर्म रोग है ये किस कारण से होता है? देखो ऐसा है, इसके कई कारण है। गर्म चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना, अच्छा खून के अंदर तहरीक यानी गर्मी का पैदा हो जाना, इससे भी हो जाता है, और फिर गंदे रहने से भी हो जाता है। जी, इस तरह की जो नहाते नहीं है, हाँ हाँ, जी जी जी, नहाते हुए हैं, जी जी, ऐसे लोगों को गंदगी से नहीं हो जाता है। जी जी। अच्छा ये गैंग्रीन आप जो बता रहे हैं, गैंग्रीन में आपको इरशाद जो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था कि जी मुझे तो हकीम साहब ने बचा लिया, अदरवाइज मेरे तो लाखों रुपया डॉक्टर ने लिया, लूट लिया जी, पट्टी कर करके और अंग भंग कर उसके अंग काट दिया, उंगली काट दी उसकी। जी जी। तो ये गैंग्रीन को आप क्या समझते हैं, किस उससे होता है, कमी से? ये ऐसा है, ये अक्सर तो ये 40 साल से ऊपर के जो आदमी है, खून का दौर रुक जाने से इसकी अलामत ये गैंग्रीन बन जाता है। लेकिन अब देखने में आ रहा कि बच्चों के भी हो रहा, उस जगह पे खून दौड़ नहीं करता, जो रुका हुआ खून है वो सड़ जाता है, इससे गैंग्रीन तैयार होता है।
अच्छा, ब्लड जो है वो सड़ जी जाता है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिससे गैंग्रीन की शिकायत महसूस होती है। जी जी, वो हिस्सा काला पड़ना शुरू हो जाएगा और दर्द रहना शुरू हो जाएगा और आग निकलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, गैंग्रीन का कितने दिन में समझ लीजिए रेस्पॉन्स आ जाता है दवाई से, जो आप दवाई देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मरीज परहेज के साथ दवाई खावे तो इंशाल्लाह 10 दिन में मरीज को खुद ये बात जच जा कि मर्ज मेरा ख़त्म हो जाएगा। जी, आपका शुभ नाम क्या है? इरशाद। ये बीमारी आपको जो हकीम जी ने दवाई दी, जिस बीमारी की जी, अल्लाह ने शिफा कर दी, बहुत आराम अल्लाह ने दिया उसमें, तो ये कब से थी बीमारी आपको? ये बीमारी तो 2 साल से तकरीबन। तकरीबन 2 साल से। जी, तो आपने कहाँ कहाँ इस तरह के इलाज मैंने पर करा था, मैंने डॉक्टर लोकल है पे। आपका बहुत हर तरह से हर संभव कोशिश जी, की, प्रयास किया कि किसी तरह से आपका जी, ठीक हो जा, जी, ये इलाज किया, जी, लेकिन नहीं हो पाया है। जी। उसके बाद आप कहाँ कहाँ किस तरह लगभग कितने दिन तक पट्टी कराई आपने? मैंने तकरीबन ऐसे करा, बल्कि 8 महीने कराई मैंने लगातार पट्टी। अच्छा, 8 महीने लगातार पट्टी जी। कराई, यानी कि उसके बाद भी पट्टी लगातार करते रहे जी, रेस्पॉन्स नहीं आया कुछ, जी, है? जी, नहीं कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर आपको हकीम जी के बारे में किसने बताया? हकीम जी के बारे में एक दिन मेरी इनसे मुलाकात हो रही थी, मेरे आंखों में सफ़ेद मोतिया आ गया था। अच्छा तो ये आते हुए मुझे मिले, मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है कि अच्छा। ये कहने लगे जी मैं आपको दवाई दूंगा और इंशाल्लाह आप आंखों के भी के सफ़ेद मोतिया की कमी में काफ़ी सुकून है। अच्छा जी। और फिर ये कहने लगे कि बीमारी के बारे में इन्हें बताया मैंने, ये कहने लगे जी तुझे दोबारा फिर होता कि मैं बीड़ी पी रहा था। मुझे तो हर डॉक्टर ने किसी ने बीड़ी को मना नहीं करा। ठीक ठीक इन्होंने भाई से भी ने कहा अगर मेरी दवाई खाओगे आप तो मैं दवाई खाओगे तो बीड़ी बंद करनी पड़ेगी आपको। यानी कि बीड़ी का इन्होंने बॉन्ड कर दिया कि जी आप आज खाओगे। आज 15-16 दिन हो गए और मुझे बहुत सुकून है जी, अच्छा अच्छा काफ़ी सुकून है। मतलब इतना सुकून है जैसे मेरे पैरों में बहुत आग हो रही थी, नहीं उनमें उलियों में ऐसी जैसे चस चस हो रही थी, वो नहीं। पानी की टंकी पे है बाहर सामने फोर वाली मस्जिद, इस्लामाबाद गली नंबर 1। इस्लामाबाद खाता कड़ी बोल दीजिए। जी खाता खेड़ी है वहाँ पे खाता कड़ी बोला जी, जी हाँ भाई, ये बताएं आप, जी। ये जो आपकी पैरों की उंगलियां जो कटी हैं, ये कब कटी हैं? ये एक तो 9 महीने पहले कटी थी जी, और ये एक मैंने ये 7 तक महीने पहले कटवाई, दूसरा घूंटा जो कटाया बल्कि इसी गैंग्रीन के चलते? जी इसी गैंग्रीन के चलते, जो मुझे किसी आदमी ने बताया कि तुझे गैंग्रीन है, कटवानी पड़ेगी आपको। अच्छा, तो कटवाने के बाद भी मुझे कुछ मतलब फिर दोबारा फिर हो गई, सुकून नहीं मिला? ना सुकून नहीं मिला मुझे, जैसे शरीर से बीमारी खत्म न हुई हो? ना ना खत्म जड़ नहीं, खत्म न हुई हो? ना जड़ नहीं खत्म। चलती रही? ये जो सभी भाई ने मुझे दवाई दी, इसमें मुझे लगा कि ये जड़ खत्म करेगी।